हेलो एवरीवन गाइस। कोर जावा के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस जावा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवांस जावा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एडवांस जावा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वलेट, उसके बाद हम पढ़ेंगे जेएसपी, उसके बाद हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे स्प्रिंग। गाइस, सर्वलेट क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हम जेएसपी या फिर स्प्रिंग क्यों नहीं हमें पढ़ना चाहिए, तो इसका रीज़न ये है कि जेएसपी भी सर्वलेट में कन्वर्ट होती है और फिर वो वर्क करती है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी स्प्रिंग एमवीसी जो होता है उसमें भी सर्वलेट ही यूज़ होते हैं, यानी सर्वलेट को सीखने के बाद ही आप जावा के एडवांस टॉपिक्स में, वेब डेवलपमेंट के लिए एडवांस टॉपिक्स में एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, आप उसे ठीक से समझ सकते हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं सर्वलेट का पहला टॉपिक। तो आ गए हम गाइज अपनी वेबसाइट पे, दूसरे स्टेप पे क्लिक करते हैं एडवांस जावा और पहले टॉपिक पे क्लिक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फॉर एडवांस जावा। तो यहाँ हम समझने वाले हैं कि एडवांस जावा यानी सर्वलेट पढ़ने के लिए हमें आईडी में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, विंडोज़ में क्या सेटअप करना पड़ता है। तो गाइस दो स्टेप इसमें दिए हुए हैं। पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर इन विंडोज़, लाइनक्स, मैक, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें आपको सर्वर इंस्टॉल करना है। दूसरा क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर इन एक्लिप्स, इंटेलिज और नेटबीन्स, यानी उसी सर्वर को जो आपने इंस्टॉल किया है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको अपनी आईडी में आपको कॉन्फ़िगर करना है, यानी जिससे आप डेवलपमेंट करते हुए उस सर्वर का यूज़ कर पाओ। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला कि सर्वर होता क्या है एक्चुअली, तो हम जानते हैं गाइस सर्वर क्या होता है। अ सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट लिसन्स फॉर रिक्वेस्ट एंड फ्रॉम क्लाइंट्स सच एज ब्राउजर एंड सेंड्स बैक रिस्पॉन्सेज। तो गाइस मैं आपको दो सेंटेंस बताता हूँ और दोनों सिमिलर हैं, एक टेक्निकल टर्म्स में है और एक जनरल टर्म्स में है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और फिर उसे रिस्पॉन्स मिलता है, यह है टेक्निकल टर्म। जनरल टर्म में ब्राउज़र से हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसका हमें आउटपुट मिलता है, यानी ब्राउज़र क्लाइंट जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हुआ क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करना, और जो उसे रिस्पॉन्स मिलता है उसका सिंपल टर्म क्या हुआ कि जो भी वेबसाइट से आउटपुट मिलता है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। तो सर्वर गाइस एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं यानी किसी वेबसाइट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो सर्वर के पास जाता है। सर्वर उसे जिस भी लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम बनाया, वेबसाइट बनाई है, उस पर फॉरवर्ड करता है कि इसे प्रोसेस करो, ये रिक्वेस्ट आई है। वो जब प्रोसेस हो जाती है तो वो सर्वर को वापस रिस्पॉन्स दे देता है और सर्वर वापस ब्राउज़र पे उसको दिखा देता है। तो सर्वर क्या करता है, किसी भी एक्शंस को या आउटपुट को प्रोसेस करता है, या फिर कह सकते हैं टेक्निकल टर्म में कि किसी भी क्लाइंट से यानी ब्राउज़र से जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसको हैंडल करता है। अब बात आती है गाइस कि टॉमकैट सर्वर हम इंस्टॉल करने वाले हैं, तो टॉमकैट सर्वर ही क्यों इंस्टॉल करने वाले हैं। टॉमकैट इज ए पॉपुलर ओपन सोर्स जावा वेब सर्वर। JVM is installed already, lightweight है, easy to install है, making a good choice for local development। तो वैसे बहुत सारे हमारे सर्वर होते हैं, टॉमकैट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो टॉमकैट ओपन सोर्स है, यानी इसे किसी भी लेवल तक आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरे जावा वेब सर्वर है। जावा वेब सर्वर का मतलब क्या हुआ, बहुत तरह के होते हैं, जैसे PHP के सर्वर भी होते हैं, जावा का वेब सर्वर जैसे टॉमकैट है, इस तरह के बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं या फिर मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं। टॉमकैट में JVM ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, इसलिए हम जावा की एप्लीकेशन जब इस सर्वर पर चलाते हैं तो वो चल जाती हैं। अगर किसी सर्वर पे JVM इंस्टॉल्ड नहीं है तो वहाँ हम जावा की एप्लीकेशन नहीं चला सकते हैं, है ना, क्योंकि जावा की एप्लीकेशन किसके थ्रू चलती है, JVM के थ्रू चलती है। तो सर्वर पे JVM इंस्टॉल्ड होगा, वहाँ हम जब वेब डेवलपमेंट करेंगे तो वो ईजिली सर्वर चला पाएगा, इसलिए हम टॉमकैट ही इंस्टॉल कर रहे हैं। लाइट वेट भी है, बहुत इजी है इसको सेटअप करना, जो हम देखेंगे आगे, इसलिए हमने टॉमकैट को सिलेक्ट किया है। बहुत सारे आईडी में बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सर्वर्स इनबिल्ट भी आते हैं गाइज, वो बहुत बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं कर पाते। अगर आप कोई हैवी वेबसाइट थोड़ा आप बना देंगे तो हो सकता है कि वो ठीक से वर्क ना करें, स्लोनेस दिखाएं या फिर वो क्रैश हो जाए, है ना, हैंग हो जाए। टॉमकैट सर्वर काफ़ी पावरफुल है, लाइट वेट भी है, इसलिए हम टॉमकैट को लोकल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइज अब हम देखने वाले हैं कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं सर्वर को, टॉमकैट सर्वर को। तो विंडोज़, लाइनक्स और मैक के मैंने ये 4 स्टेप में पूरा टोटल कवर किया है। तो फिलहाल हमारा विंडोज़ है, तो हम विंडोज़ के लिए ये वाला फॉलो करने वाले हैं। जिनका लाइनक्स है वो ये फॉलो करेंगे, जिनका मैक है वो ये फॉलो करेंगे। तो सबका स्टेप काफ़ी सिमिलर है। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप तो तीनों के लिए सिमिलर है बिल्कुल, कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो गाइस यहाँ 8.5 वर्जन है, तो इसको हम यहाँ डाउनलोड बटन आया है, इस पर यहाँ क्लिक कर देते हैं। गाइज ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप सेटअप कर सकते हो।
जो सबसे इजी तरीका है वो है कि आप इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड कर लें, तो आप उसे एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और वो खुद अपना सेटअप कर देगा, है ना, इंस्टॉल कर देगा। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, 10 MB का है सिर्फ, और ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए ऐसा कुछ सेटअप आएगा, तो ये आपको नेक्स्ट करना है, एग्री करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ आपको सर्वर शटडाउन पोर्ट कुछ आएगा गाइज, इसको कोई वैल्यू आप दे दें, लाइक मैं दे देता हूँ 9001 दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, ये एक सेफ पोर्ट है, आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट करें। अ सर्विस विद द गिवन सर्विस नेम इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन, प्लीज चूज अनदर सर्विस नेम। तो गाइज मैंने ऑलरेडी टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए कह रहा है कि इसका आप कुछ अलग नाम दे दीजिए, आपके लिए ये इशू नहीं आएगा या फिर ये प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। तो मैं इसका कुछ नाम देता हूँ, 8.1 कर देता हूँ, और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट और इंस्टॉल। गाइस जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, आप रन अपाचे टॉमकैट, यानी इसको इंस्टॉल करने के बाद ये फॉरन चला भी दे, क्या आप चाहते हो कि फॉरन चल जाए। तो मैंने शो रीड में हटा दिया, जिससे वो नोटपैड ओपन करता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी आपको नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ टिक रहने देंगे और इसे फिनिश करेंगे। टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ हम गए, डबल क्लिक किया, इंस्टॉल किया, टॉमकैट सर्वर को हमने स्टार्ट भी कर दिया। अब क्या करना है, टेस्ट करना है कि ये ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको इस पे जाना होगा, लोकल होस्ट पे जाना होगा, और अगर ये आपका पेज आ गया है तो यानी आपने सर्वर ठीक से अपने लोकल सिस्टम पे, अपने पीसी पे, विंडोज़ में इंस्टॉल कर लिया है। ये इसका साइन है कि आपने ठीक से इंस्टॉल कर लिया है। गाइज अगर आप चाहते हैं कि आप इसे सर्वर को स्टॉप कर दें, तो यहाँ नीचे इस तरह का आ रहा हुआ आइकन, तो इस पर जाके आप स्टॉप सर्विस कर सकते हैं। तो इस सर्वर हम बंद कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए बंद हो गया है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वर को हमने पहला स्टेप कर लिया गाइस, बहुत इजी था। दूसरा स्टेप है कॉन्फ़िगर ऑफ सर्वर इन एक्लिप्स, इंटेलिजेंट, नेटबीन्स। जो भी आपकी आईडी है जहां आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एक्लिप्स में हमेशा दिखाता हूं क्योंकि सबसे ईजी है और बहुत ही मतलब इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, फ्रीली आप इसे कितना भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नेटबीन्स और इंटेलिजे पे भी वर्क किया, और मैं अपनी कंपनी में इंटेलिजे पे ही वर्क करता हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी ईयर्स तक इस एक्लिप्स पे भी कंपनी में वर्क किया है। तो गाइस यहाँ एक्लिप्स के स्टेप्स हैं, इंटेलिजे के और नेटबीन्स के। सिमिलर स्टेप बाकी आईडी के लिए भी हैं। अगर आप कोई और आईडी यूज़ करते हैं, एसटीएस करते हैं या कुछ और करते हैं, तब भी सेम स्टेप ही हैं, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पहला स्टेप क्या है, इंस्टॉल दी जावा डबल प्लगइन, ऐड टॉमकैट टू द आईडी एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ऐड टॉमकैट टू द प्रोजेक्ट। तो ये 4 स्टेप हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्लिप्स में जाएंगे, वहाँ हेल्प इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर होगा। एक्लिप्स में चलते हैं, हेल्प इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। इसके बाद क्या करना है गाइज, इन दी वर्क विद फील्ड इंटर द URL ऑफ अपडेट साइट फॉर योर वर्जन ऑफ एक्लिप्स। तो गाइज हमें वर्जन तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हेल्प में जाते हैं, अबाउट पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ ये वर्जन लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वर्जन क्या है, 2022-09। ठीक है, तो हम जाते हैं वहीं वापस, और वर्क विद में हम ये कॉपी कर लेते हैं। एक पहले नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं इसे, है ना। और यहाँ क्या करेंगे, जो एक्लिप्स वर्जन है उसकी जगह हम जो हमने वर्जन देखा है अपना, उसको लिख देंगे 09, और इसको कॉपी करके अपने इंटेलिजे पे यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे आप पेस्ट करेंगे गाइस, थोड़ा टाइम ले सकता है। ये फेच कर रहा है जितने भी प्लगइन्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है, वो सारे प्लगइन्स ये दिखाने वाला है। इसके बाद देख लेते हैं गाइस, जितने लोड हो रहा है। सेलेक्ट दी जावा डबल डेवलपर टूल्स, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं और एक्लिप्स में यहाँ डाल देते हैं। देखिए गाइस, ये आएगा, आपको ये सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। गाइस ये मेरे एक्लिप्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हो सकता है कि आपके एक्लिप्स में भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आए। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप तब भी आप देख लीजिएगा, यहाँ वैसे ये आइकन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो हाइड कर देगा कि ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये अनटिक करेंगे,
तो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी हैं वो भी दिखा देगा। तो ये मेरे एक्लिप्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। गाइस मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना चाहता कि ये आप वो ना दिखाऊं। मैं चाह रहा हूँ जितने स्टेप मैक्सिमम मैं आपको दिखा सकता हूँ उतना मैं आपको दिखाऊं, और आप मेरे साथ ही करते रहिए तो आपका ये सेटअप हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट अगर कुछ आपके पास आता है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इसने दिखा दिया कि एक्लिप्स जावा डेवलपर टूल्स विल बी इग्नोर्ड बिकॉज इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो आपके साथ नेक्स्ट एक बार और करने को आए, उसके बाद आपको फिनिश कर देना है। और रीस्टार्ट के लिए बोलेगा तो आपको ये जस्ट रीस्टार्ट कर देना है। मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीस्टार्ट के बाद यही स्क्रीन आ जाएगी, तो उसकी नीड नहीं है। अब देखते हैं गाइस आगे, ऐड टॉमकेट टू दी आईडी। एक्लिप्स पे जाना है, विंडोज प्रेफरेंस सर्वर, एक्लिप्स पे जाना है, विंडोज, यहाँ विंडो है, प्रेफरेंस, और यहाँ आपको सर्वर टाइप करना है। अगर आपका सर्वर इस तरह से आता है, रन टाइम इन्वायरमेंट, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ आपको ये ऐड करना है। मेरा ऑलरेडी एडेड है तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ऐड बटन, सेलेक्ट दी अपाचे टॉमकेट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, आपका ये ब्लैंक आएगा जहाँ तक है। तो आपको ये ऐड क्लिक करना है, अपाचे पे जाना है और 8.5 पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और आपको ब्राउज करके आप देख लीजिएगा यहाँ प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जाना है। तो सी ड्राइव में आप चले गए तो ये आएगा आपका प्रोग्राम फाइल्स। अच्छा मैं ऑलरेडी प्रोग्राम फाइल्स में हूँ, सी ड्राइव में जाते हैं, नीचे करते हैं, ये देखिए प्रोग्राम फाइल्स में आपका अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन आएगा। ये देखिए दोनों जो पहले से इंस्टॉल था, जो अभी इंस्टॉल किया, दोनों का अलग अलग मतलब फोल्डर आ रहा है। अब किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे वाले को कर लेता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। इस यहाँ आके जहाँ बिन फोल्डर आपका है उसे आपको सेलेक्ट फोल्डर कर देना है, और ये सेटअप हो चुका है, इसे आप फिनिश कर दीजिएगा, अप्लाई एंड क्लोज। तो गाइस आपका सर्वर यहाँ आ चुका है। अब हम देखते हैं आगे क्या है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। एक्लिप्स में जाना है, फाइल पे, न्यू पे, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम चलते हैं फाइल पे, न्यू पे, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। इसका कुछ नाम दे देते हैं गाइस, फर्स्ट सर्वलेट दे देते हैं इसका नाम, फर्स्ट सर्वलेट प्रोजेक्ट, पूरा नाम लिख दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया एंड फिनिश कर दिया। देखिए गाइस कुछ ऐसा आपके पास बन के आ जाएगा। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, ऐड टॉमकेट टू दी प्रोजेक्ट। टॉमकेट को आपने एक्लिप्स आईडी में अपने सेटअप कर लिया। अब जो प्रोजेक्ट आपने अपनी आईडी में बनाया, एक्लिप्स में बनाया, उसमें आपको प्रोजेक्ट सर्वर ऐड करना है। तो राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे, प्रॉपर्टीज में जाना है, टारगेटेड रन टाइम पे वर्जन सेलेक्ट करना है टॉमकेट का, ठीक है। तो हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट पे, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और रन टाइम, टारगेटेड रन टाइम्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ देखिए ऑलरेडी यहाँ आपको दिख जाएगा, बस वो आपको टिक करना है। जैसे ही टिक किया, अप्लाई करना है एंड अप्लाई एंड क्लोज करना है। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे, और कोई स्टेप बचा है हमारा? नहीं, इतना खत्म हो गया। तो ये गाइस हमने कर लिया है। अब अगर आपको टेस्ट करना है कि सर्वर पे चल के दिखता कैसे है, तो आप गाइस एक काम कीजिएगा, यहाँ SRC में मेन दिखेगा, मेन के अंदर आपको वेब ऐप दिखेगा। तो वेब ऐप के अंदर आपको दो फोल्डर दिखेंगे, यहाँ आप एक HTML फाइल बना लीजिएगा, उसका नाम आप index.html दे देना और इसे नेक्स्ट करके फिनिश कर देना। यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड ही लिख देते हैं गाइस, फेमस वर्ल्ड है, ये कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट पे और रन ऑन सर्वर। तो ये इस सर्वर पे हम चलाने वाले हैं। ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे तो ये बार बार नहीं पूछेगा। फिनिश किया हमने, तो देखिए ये ऑटोमेटिक आपका लोकल होस्ट पे इसने खोल दिया है, हेलो वर्ल्ड आपको दिख गया, यानी आपकी वेबसाइट चल रही है। तो गाइस ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। गाइस किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ आपको, कई बार मैंने एक्लिप्स जब भी अपने जूनियर ट्रेनीज या स्टूडेंट्स का करवाया तो कई बार एक्लिप्स में ये प्रॉब्लम आती है कि उनके सर्वर में अपाचे दिखता नहीं है। तो आप यहाँ JSP सर्च करना, अगर आपका कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको चीज़ नहीं दिख पाती है,
तो यहाँ सबसे पहले तो जो हमने वेबसाइट सर्च की थी वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ आपके पास GST करेंगे तो आपको ये पॉइंट दिखेंगे तीनों, तो आपको ये 2 सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर इनकी नीड पड़ती है, यानी अगर आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है, अगर अपाचे टॉमकैट इंस्टॉलेशन में आईडी में सेटअप करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ये करिएगा, दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिएगा। इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप उसका स्नैपशॉट भेज सकते हैं या फिर उसके बारे में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा और फ़ौरन रिजॉल्व करवाएंगे। जब तक ये सेटअप नहीं होगा हम आगे के स्टेप नहीं कर सकते। तो इसी स्टेप में जो भी प्रॉब्लम आए, गाइस जितने भी चैलेंज आपको आते हैं डेवलपमेंट में, वो सारे आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो भी कर रहा है और उसका पहली बार में सारी चीज़ें हो जा रही हैं, यानी वो सबसे कम सीख रहा है। जिसको हर स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, हर एक पॉइंट पे उसका चैलेंज आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनेगा। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अपॉर्चुनिटी मानिएगा कि इसको मैं सीखता हूँ कि ये कैसे रिजॉल्व किया जाता है। पूछिए मुझसे और मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।